बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैब परफॉर्म की थी, कुछ थ्योरी देखी थी और आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं और आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुनियादी कमांड्स सीख चुके भी हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, सिस्को राउटर की, जो सिस्को iOS है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आप सारों को उस पर अच्छी तरीके से ग्रिप होगी और प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर अगले लेक्चर में मैं जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में इस्तेमाल की, तो मैं आप सबसे ये एज्यूम करूँगा कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता है। मैं दोबारा रिपीट तो मैं करूँगा लेकिन उस डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मकसद ही ये है, उसका फ़ायदा ही यही है कि अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो आप वहाँ जाके उसको कंसल्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये मैं आपको मज़ीद कुछ थियोरेटिकली राउटर की मज़ीद कमांड्स बताऊंगा और उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हम अगले एक दो लेक्चर्स में भी तमाम कमांड्स हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम उनको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, जैसे कि मैंने गुज़श्ता लेक्चर्स में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाई। ठीक है। अच्छा, राउटर बेसिकली अब ये हो क्या रहा है, अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये तमाम चीज़ें, पासवर्ड्स लगाना, उन्हें हटा देना, रनिंग कॉन्फ़िगर, इन्हें कहा जाता है राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये बुनियादी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में अब नहीं बोलूँगा, बस सबसे तो मैं कॉन्फ़िगरेशंस ही कहूँगा। ठीक है। तो डिटेल्स में जाने से पहले, डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशंस करने से पहले आपको ये बुनियादी कॉन्फ़िगरेशंस आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आती तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तभी मैं आपको ये तमाम चीज़ें करवा रहा हूँ और ये आज का जो लेक्चर है उसी का तसलसल है और इसमें हम मज़ीद कमांड्स देखेंगे। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको अभी यहीं पर समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें फिर कुछ स्विच में भी आती हैं। ठीक है, जब आप सिस्को स्विच को मैं आपको चला के दिखाऊंगा आप कहेंगे यार ये तो वही चीज़ है, राउटर ही है। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ एडिशनल उसकी अपनी फीचर्स होती हैं। लेकिन जो याद रखिएगा, जो साइंटेक्स है, जो सिस्को के iOS हैं, सिस्को की जितनी भी डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विच, फायरवॉल, तो उनके अंदर ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन मार्क के, टैब के, ये तमाम iOS में इस तरह ही होते हैं। तो लिहाजा इनको अच्छे तरीके से समझ लें तो बाकी जो सिस्को की डिवाइसेस हैं उन पे काम करना आपके लिए, अगर आप इस फील्ड में आगे गए तो आसान हो जाएगा। तो एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम। ठीक है, अब पहली बात तो ये, होस्ट नेम किसे कहते हैं? होस्ट नेम जनाब कहते हैं ये जो आपको, ये तो सारा प्रॉम्प्ट है ना, ये सारा प्रॉम्प्ट है, यूज़र मोड प्रॉम्प्ट। लेकिन इस लेस देन निशान से पहले जो ये नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, ROUTER, इस वक्त क्या लिखा हुआ आ रहा है? राउटर। ठीक है, ये बेसिकली इज़ दी होस्ट नेम। ठीक है, और कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर कोई अपना होस्ट नेम रखना चाहते हैं राउटर का, तो आप उसके होस्ट नेम को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसको कहा जाता है कॉन्फ़िगर करना होस्ट नेम को। ठीक है, असाइनिंग नेम टू अ राउटर हेल्प्स अस आइडेंटिफाई अ राउटर। जाहिर बात है, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो वहाँ एक राउटर तो होता नहीं है, BCO राउटर होते हैं। तो कैसे पता चलेगा इस वक्त जिस राउटर पे हम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर वाला है, इस्लामाबाद वाला है, कौन सा है? ठीक है ना, तो ये ज़रूरी होता है राउटर का नाम चेंज करना, होस्ट नेम चेंज करना। और यहाँ पर लिखा हुआ है दी फैक्ट्री असाइंड डिफ़ॉल्ट नेम इज़ राउटर। फैक्ट्री असाइंड डिफ़ॉल्ट नेम का मतलब है कि जो कंपनी से, सिस्को से बना हुआ जो ब्रांड न्यू राउटर होता है, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो होस्ट नेम होता है वो क्या होता है? राउटर ही होता है, जो कि हमने देखा पैकेट ट्रेसर में राउटर ही आपको नज़र आ रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको हम क्या करें? चेंज करें। तो बहुत आसान तरीका है, इंतहाई आसान। एनेबल में गए आप, एनेबल आपने टाइप किया, आप प्रिविलेज मोड में चले गए, प्रिविलेज मोड में गए, आपने क्या लिखा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, आप किस मोड में आ गए? कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। ठीक है, मैं जब कॉन्फ़िगरेशन मोड कहता हूँ तो ये समझ लें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कह रहा हूँ। और यहाँ पर बस जस्ट आपने कमांड टाइप की, होस्ट नेम स्पेस, और जो सा नाम आपने रखना है, फिलहाल मैंने क्या रख दिया? GPGCKT, यानी कि GPGC कोहाट। अब जैसे ही इसको आप क्या करेंगे? एंटर, क्या करेंगे? सॉरी, एक मिनट। जैसे ही आप इसको, इंटर का निशान ये होता है, ठीक है, इस तरह का एरो होता है, इंटर प्रेस करोगे तो अगले स्टेप में आप एकदम नज़र आ जाएगा आपको कि अब जो होस्ट नेम है क्या है, मोड वही है सारा। देखें, ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉम्प्ट है ना, इसको ज़रा फ़र्क देखें, ये इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, ये सारा मैंने बताया था, ये प्रॉम्प्ट है।
और प्रॉम्प्ट के अंदर जो ये चीज़ है ये आपकी क्या है, ये आपकी होस्ट नेम है। तो अब देखें जो होस्ट नेम है वो क्या हो चुका है, GPGC KT, तो वो चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट किया और आप कहाँ पर आ गए, प्रिविलेज मोड में। तो ये एक नई कमांड है, ये आप याद रखें, बहुत ही बेसिक सी है लेकिन ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अर्ज किया था कि जब आप पासवर्ड्स लगा लेते हैं तो जिन्होंने वो लैब प्रैक्टिस की है ना, उनके लिए तो बहुत ही आज वाला लेक्चर बच्चों वाला लेक्चर होगा। पासवर्ड्स को अगर रिमूव करना हो तो क्या था, हम पीछे नो नो लगाते जा रहे थे ना। इसी तरीके से अगर मुझे होस्ट नेम को दोबारा से हटाना है तो क्या करेंगे, ठीक है, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओगे और क्या लिखोगे, वो तो वैसे ही लिख लोगे सारी कमांड, और पीछे क्या लगाइएगा आप, नो। वैसे यहाँ पर एक मुझे करना ये चाहिए था कि यहाँ राउटर की जगह पर ना यहाँ पर लिखा हुआ होता है GPGC, ये वाला होस्ट नेम, ये वाला, ठीक है। बहरहाल वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। तो जब आप ये करोगे, इसके पीछे नो लिखोगे, तो अगले स्टेप में यहाँ पर आपको पुराने वाला जो राउटर का जो होस्ट नेम था वो नज़र आएगा। तो ये आपको पता हो, ये नो की कमांड बेसिकली सिस्को के ओएस में करती क्या है कि जो कमांड आपने चलाई हुई होती है उसी कमांड को आप लिखें और उस कमांड के पीछे क्या लगा लो, नो, तो वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। कन्फिगरिंग बैनर, बैनर किसे कहते हैं जी, आपने अगर अपना कोई शॉप खोलनी है, कुछ खोलना है, कोई कारोबार स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करो, और क्या लगाओ, बैनर्स लगाओ। फेसबुक पर आप चले जाएं, वहाँ पर हम कहते हैं बैनर्स, वहाँ तो खैर GPEG जो फॉर्मेट है उस तरह के बैनर्स होते हैं पिक्चर्स में जो होते हैं ना। लेकिन बैनर का मकसद क्या होता है कि बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो और हर एक को नज़र आए। इसी तरह से एक जो राउटर है और सिस्को की स्विच है, वहाँ पर भी बैनर्स होते हैं। बैनर्स का मतलब यह है कि जब आप राउटर ऑन करें तो यूज़र मोड तो आएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आए कि मिसाल के तौर पर वेलकम टू दिस राउटर, वेलकम टू द राउटर ऑफ द GPGC, वेलकम टू फलां एंड फलां, ठीक है। इस तरह की कोई अच्छा मैसेज ग्रीटिंग्स का लिखा हुआ है, तो इसे कहा जाता है बेसिकली बैनर। तो ये भी आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। उसके लिए अगेन हमें कहाँ पर गया, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस मैं कहूँगा मैं कहाँ पर आया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, और यहाँ पर एक कमांड है बैनर की, बैनर स्पेस दे के आपने लिखा MOTD। MOTD से बनता है मैसेज ऑफ दी डे, मैसेज ऑफ दी डे से बनता है। और फिर आपने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है एरिया, स्पेस दबा के ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें देखें ये जो शुरू में और एंड पे निशान है, माफ़ कीजिएगा फिर से मुझसे मिस्टेक हो गई। तो ये देखें, ये जो एरिया है ना, मैसेज ऑफ द डे के बाद आपने वो मैसेज लिखना है जो कि आप चाहते हैं कि जब आप राउटर और स्विच वगैरह ऑन करें तो अगले को नज़र आए, ठीक है। मिसाल मैं चाहता हूँ कि क्या नज़र आए, वेलकम टू GPGC कोहार्ट, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये लिख कर छोड़ दिया तो ये एरर आएगा। आपने करना ही है कि जो सा भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, जिस तरह ये है, ठीक है, और उसके एंड पे और स्टार्ट पे ये मार्क लगाएं आप, डॉलर का निशान जिसे आप कहते हैं, तो तब ये कमांड पूरी होगी। तो आप एंटर कर दें, यानी कि बैनर लिखा, स्पेस MOTD, स्पेस स्टार्टिंग, और एंड पे आपने क्या लगाया, डॉलर साइन, और बीच में जो मर्जी आप लिखना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि ग्रीटिंग्स हो, कोई वेलकम हो, वो आप इसमें लिख सकते हैं, और उसके बाद आप एक्सेप्ट कर दें तो आपको नज़र आएगा। ये हम करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत इजी कमांड्स हैं। अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेबलरी में कमांड्स ऐड होती चली जा रही हैं। और याद रखें, आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली कुछ ऐसे हों जिन्होंने जब से ये ऑनलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, और वो शुरू के लेक्चर्स नहीं सुने, सीधा सीधा ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनको तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला, अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में चलेंगे और रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो तभी कुछ थोड़ा बहुत आप सीख सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये पेस अपने साथ साथ रखनी है। अगेन डिसेबलिंग बैनर, अगर उस बैनर को आपने हटाना है तो आप जस्ट क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ यहाँ पर और लिख लो बैनर MOTD। पूरा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, सिर्फ ये लिख के शुरू में क्या लगा दो, नो, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत आसान। अगेन याद हो आपको, किसी भी कमांड को आपने ख़त्म करना हो, उसको लिख कर उसके स्टार्ट में नो लगा दिया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्प्लेइंग द हिस्ट्री बफर, हिस्ट्री बफर, ठीक है। द शो हिस्ट्री कमांड will show you the recently used 20 commands because the history buffer stores it by default। याद रखें, सिस्को के राउटर और स्विच में एक बफर कहते हैं रखने की जगह, ठीक है, मेमोरी एक होती है,
तो आप जितनी भी कमांडें चला रहे होते हैं, जैसे मैं चला रहा था, पासवर्ड लगाया, मैंने लाइन कंसोल ज़ीरो किया, ये एक कमांड हो गई, एनेबल किया दूसरी कमांड हो गई, कॉन्फ़िगर में तीसरी कमांड हो गई। तो इन डिवाइसेस के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे बफर कहा जाता है, हिस्ट्री बफर। तो वहाँ पर बेसिकली जो आपने कमांड्स चलाई हुई होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं, वो सेव कर लेता है। सवाल है कितनी कमांड्स, मिसाल के तौर पर मैंने 50 कमांड्स चलाई हैं, तो जो आखिरी 20 कमांड्स होंगी वो सेव कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो लास्ट 20 कमांड्स होंगी वो उसके पास सेव पड़ी हुई होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। वो कैसे करते हैं, चलाते हैं, वो फिर मैं आपको बताऊंगा, इतना मुश्किल नहीं है, आगे स्लाइड में वो चीज़ आ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप में से किसी को याद हो, मैंने शायद आपको बताया था कि जो अप एरो होता है, ठीक है, ये मैं आपको लैब में करके भी बताऊंगा। आपने कोई कमांड चलाई, आप दोबारा आप उसको कहते हैं कि आपने दोबारा वो चलाने की आपको ज़रूरत पड़ गई, आप कहते हैं मैं लिखना नहीं चाहता। ज़ाहिर बात है आपने चलाई है, और अगर वो आखिरी 20 कमांडों में उनका शुमार है, तो आप अप एरो दबाओगे कीबोर्ड में से, तो वो कमांड आपको नज़र आ जाएगी। ये मैं आपको करके इंशाल्लाह लैब में दिखाऊंगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट पता होना चाहिए नॉलेज का। ठीक है, तो शो हिस्ट्री की कमांड क्या करती है, पहली चीज़ तो इसमें याद रखें, शो है। मैंने आपको कहा था जो शो की कमांड है किस मोड में चलेंगी, ये देखें कौन सा मोड है ये, और से देखें प्रिविलेज मोड है। ठीक है, तो हिस्ट्री को मैंने चेक करना है। ठीक है, तो वो आपको जो लास्ट 20 कमांड्स है वहाँ पर दिखा देगा कि कौन कौन सी चली हैं। अच्छा, चेकिंग दी हिस्ट्री बफर साइज, यानी कि आप चेक करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो लास्ट 20 कमांड्स होंगी जो आपने चलाई होंगी वो आपको दिखाएगा जब आप शो हिस्ट्री करेंगे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि अपनी आंखों से देख लूँ कि वाकई में क्या जो मेमोरी जो बफर का साइज़ है वो 20 ही है, यानी कि वो 20 ही कमांडों को रखता है। तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो अगेन जब मैं देखना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि शो की कमांड आ गई, और जब शो की कमांड आ गई इसका मतलब ये हो गया कि आप किस मोड में हैं, प्रिविलेज मोड में, फिर आना पड़ेगा आपको। लेकिन अब आप शो हिस्ट्री नहीं करेंगे, अब आप शो करेंगे टर्मिनल, ये याद रखना है आपने। आपने क्या करना है, आपने शो टर्मिनल, ये कमांड आपने याद रखनी है। ये क्या करती है, ये आपको हिस्ट्री नहीं बताती कि कौन सी कमांड चलाई थी, ये आपको जो हिस्ट्री के जो बफर है, हिस्ट्री की जो मेमोरी है जहाँ पर वो कमांडें पड़ी हुई हैं उसका साइज बताएगी कि क्या इसमें 20 कमांडें आएंगी, 30 आएंगी, 40 आएंगी, 50 आएंगी, कितनी आएंगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली साइज बताती है। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, इसको कंफ्यूज नहीं करना शो हिस्ट्री को और शो टर्मिनल को। मैं रिपीट करता हूँ, शो हिस्ट्री की जो कमांड है वो आपको ये बताती है कि जो कमांड्स आपने चलाई हैं, ठीक है, लास्ट 20 कमांड्स वो कौन कौन सी थी आपको सामने दिखा देगा, जो कि हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। और शो टर्मिनल आपको मेमोरी जो हिस्ट्री बफर मेमोरी का साइज़ है वो बताता है कि उसका साइज़ कितना है, बेसिकली 20 है, 30 या 40। बाय डिफ़ॉल्ट तो 20 होता है, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जी, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चेंजिंग दी हिस्ट्री बफर साइज़। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार 20 कमांड है ना वो ज़रा ज़्यादा हों, 60 तक आ जाएं इसमें, तो उसके लिए आपको जो हिस्ट्री का जो मेमोरी है उसके साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और बहुत आसान है। इनेबल किया आपने और फिर आप आ गए प्रिविलेज मोड में, और यहाँ पर एक कमांड है, ठीक है, टर्मिनल हिस्ट्री साइज़, और क्या यहाँ पर आप वो साइज़ बता देंगे अपनी मर्ज़ी का। मैंने बताया 60, ठीक है, मैंने 60 बताया, ये बार बार मुझसे गलत हो रहा है, 60, ठीक है 60। अब होगा ये कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 20 की मेमोरी सेट थी अब 60 की हो जाएगी। 60 का मतलब ये है कि अब अगर आपने 100 कमांड्स चलाई हैं तो 100 में से जो आपकी लास्ट 60 कमांड्स थी वो उसमें सेव हो जाएंगी। किस में सेव हो जाएंगी, जो बफर है किसका, हिस्ट्री का। अब जब आप दोबारा चेक करोगे ना उसके बफर साइज को चेक करने की जो कमांड मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई है, शो टर्मिनल, ये वाली कमांड चलाएंगे, तो अब आपको वहाँ पर 20 साइज शो नहीं होगा, अब आपको वहाँ पर शो होगा 60, क्योंकि आपने ये चेंज किया, ये आपने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं वाजे करूँ, हो सकता है किसी के जहन में ये चीज़ आ रही हो कि यार ये कमांड जो है टर्मिनल की, इसके साथ तो शो का वर्ड नहीं है और ये प्रिविलेज मोड में हम चला रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने आपसे ये तो कभी नहीं कहा था कि शो कमांड और कॉपी की कमांड के अलावा कोई कमांड भी हम नहीं चला सकते इसमें। मैंने आपसे ये कहा था कि जो शो की कमांड है और कॉपी की कमांडें हैं वो बुनियादी तौर पे प्रिविलेज मोड में चलाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं जो शो के अलावा, जिसमें शो नज़र नहीं आएगा आपको, जो कि आप प्रिविलेज मोड में चला सकते हैं।
ठीक है ना, जिस तरह अगर मैंने लास्ट टाइम बताया था राइट, WRIT, तो उसमें तो कोई शो नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें। कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है ना, वहाँ पर काम ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक काम का मतलब ये है कि थोड़ा सेंसिटिव काम होता है, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे जब हम थोड़ी सी अपनी बेस बना लेंगे। ठीक है, तो नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग दिस कमांड द डिवाइस नाउ कैन स्टोर अप टू 60 कमांड्स, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग अप एरो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको करके बताऊंगा। अप एरो की, इसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है। अब होगा ये कि ये कमांड जब आपने चला ली तो 60 कमांड सेव हो जाएंगी और अप एरो को यूज़ करते हुए आप पुरानी कमांड्स देख सकते हैं। रिमेंबर, ये लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है। इफ़ यू टाइप एग्जिट इन यूज़र मोड, यानी कि आपने क्या किया, सारा काम किया 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 राउटर पे और एग्जिट करते चले गए जिस तरह हम करते हैं, और यूज़र मोड तक आ गए और यूज़र मोड पे जाकर हमने एक और एग्जिट लिखा, यानी कि अब हम कहते हैं कि यार यूज़र मोड से भी बाहर निकल आओ। और यूज़र मोड में जब हम थे उस वक्त आपकी जो हिस्ट्री की मेमोरी थी वहाँ पर मिसाल के तौर पर 25 कमांडें थी, मौजूद थी। आपने क्या किया, यूज़र मोड में थे और आपने क्या लिख दिया, एग्जिट। तो क्या होगा, आप यूज़र मोड से भी बाहर निकल आओगे तो क्या होगा, ऑल दी कमांड्स इन दी हिस्ट्री बफर विल बी एरेज्ड। ठीक है, जो जो कमांड्स हिस्ट्री बफर में सेव थी ना वो एरेज हो जाएंगी और आप उनको फिर अप एरो को इस्तेमाल करते हुए नहीं देख सकेंगे। बारीक सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और एक और नई कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको याद हो, ये तो अब आपको पता होना चाहिए ना, एरेजिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। आप चाहते हैं कि राउटर आपको मिला, एक यूज़ राउटर आपने ख़रीदा है, आप चाहते हैं कि यार इसकी एनवी रैम में जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशंस है, ज़ाहिर बात है कॉपी की होंगी किसी ने, तो मैं चाहता हूँ नहीं यार ये सारा अब एरेज हो जाए और मैं एक नए सिरे से काम करना चाहता हूँ, सारा कुछ उसको एरेज करना चाहता हूँ। तो वी कैन रिमूव एनवी रैम और स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इन दोनों की इन दोनों को का मतलब एक ही है। जाहिर बात है स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहाँ पर पड़ी हुई होती है, आपके एनवी रैम में। तो मुझे अगर अपने एनवी रैम को एरेज करना है या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एरेज करना है ताकि एक ब्लैंक राउटर मुझे मिले, तो इसकी बहुत ही आसान सी कमांड है। एनेबल किया, आप कहाँ पर गए, प्रिविलेज मोड में आ गए, और प्रिविलेज मोड में आपने क्या लिखा, एरेज, और आगे लिख दिया स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब देखो एक और कमांड आ गई जिसके शुरू में शो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो एरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या करेगी, और ये जब आप एंटर करोगे तो एक और एंटर करोगे, डबल एंटर करोगे तो फिर आपका क्या होगा, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो पुरानी सेटिंग्स हैं, जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप वेरीफाई करोगे वेरिफिकेशन के लिए ये कमांड मैंने आपको बताई थी, जब आप ये लगाओगे शो स्टार्टअप तो आपको वो एम्प्टी नज़र आएगी, यानी कि अब वो बिल्कुल जो एनवी रैम है आपकी वो खाली होगी। यानी कि अगर पुराने बंदे ने जिसने राउटर यूज़ किया तो उसने अगर अपने पुराने कोई पासवर्ड्स कुछ लगाए हुए थे या और कोई सेटिंग्स की हुई थी, ठीक है, तो वो फिर इसमें से रिमूव हो जाएंगी। तो ये वैसे ही आज का लेक्चर था, और ये चंद इजाफी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आगे के जो 2 लेक्चर्स मज़ीद होंगे उनमें हम इसी तरह की मज़ीद कुछ कमांड्स देखेंगे। ठीक है, और फिर इकट्ठा हम इनको लैब में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप चूँकि ज़्यादा माशाल्लाह मैच्योर हैं, ज़हीन है, आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ज़्यादा होती है, लैब कम होती है। ठीक है ना, जिसने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली, लैब उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यह था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।